हेलो एवरीवन, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर और आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी कि अभी आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, अभी आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं, उनके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, अभी की एनर्जी बताएंगे यार, अभी की एनर्जी। वन लास्ट कार्ड फॉर द करंट रिलेशनशिप एनर्जी। ओके, या सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से ना कुछ पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इफ़ आप बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो शायद आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्टैक्ट इनिशिएट हुआ है, या किसी तरह से आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं जो कि आपसे रिलेटेड हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि उनके कुछ शायद स्टोरीज़ वो कुछ इस तरह की लगा रहे हैं, कोई स्टेटस इस तरह का लगा रहे हैं, या हाल फिलहाल आप लोगों की कहीं पे मुलाकात हुई है, आई मीन बात नहीं की लेकिन शायद आपने एक दूसरे को देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से एक जो ब्लॉकेज था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपरली रियूनियन हो गया, क्योंकि रियूनियन हो चुका होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, बट हाँ एक मुझे दिख रहा है कि एक ब्लॉकेज का एंड हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नियर फ्यूचर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप लोग अभी एक दूसरे को बहुत स्टॉक कर रहे हो, एक दूसरे के मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप भी बहुत नोटिस कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम वो भी देख रहे हैं। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, आप लोगों का ध्यान अपने अपने काम पे नहीं है, यू आर नॉट वेरी मच फोकस्ड इनटू योर वर्क। ओके, आपका ध्यान उन पर है, उनका ध्यान आप पर है। अपने काम पे कोई ध्यान नहीं है, अपनी लाइफ पे कोई ध्यान नहीं है, अपने खाना पीना कुछ किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक दिल में एक तूफान सा है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचा समझा जा रहा है कि अब आगे क्या करना क्या है। ओके, तो एक मूवमेंट आपके रिश्ते में मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ऑल्दो आपके जो पार्टनर हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत काम है उनके पास, बट लिटरली काम चाहे उनके पास कितना भी हो वो कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही से रिलेटेड थॉट्स उनको आ रहे हैं, प्रिटेंड बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इट्स लाइक वो नारियल वाली बात है कि बाहर से बहुत सख्त दिख रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट, लेकिन डीप डाउन उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड बातें भी कर रहे हैं इन द सर्कल। ओके, अगर अभी तक आपके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था एंड यू आर इनटू अ सीक्रेट रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड बातें कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल उनकी फैमिली, उनके कुछ खास फ्रेंड्स जो कि मतलब जिनका ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, वो उन लोगों से आपके बारे में शेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आई लव दैट गर्ल और आई लव दैट गाय और उसके साथ मेरा ये सीन है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर और आप, ये दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है कि आप लोग ट्राई कर रहे थे मूव ऑन करने का, आप लोग ट्राई कर रहे थे आगे बढ़ने का, बट स्टिल आप लोगों से हो नहीं पाया है। ठीक है, कोशिश बहुत की गई है, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से शायद नो कांटेक्ट रहा हो या सेपरेशन रहा हो, ट्राई बहुत किया गया है आगे बढ़ने का, ट्राई बहुत किया गया है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं यार, दफ़ा करें, लेकिन हो नहीं पाया है। ठीक है, तो करंट स्टेज मुझे यही दिख रही है रिलेशनशिप की। अब उनकी एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। अगर अभी तक की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अगर अभी तक की कोई एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि ये एनर्जी आपकी होगी। आप मेरे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं, ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके तरफ आएँ, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखें, वो मैसेज आपके लिए उसी वक्त के लिए वो मैसेज होता है। मैन ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आपकी भी तो फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करनी चाहिए ना, इनकी फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स।
इनकी क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, इनकी क्या फीलिंग्स एंड एनर्जी है यूनिवर्स। 4 कार्ड्स फॉर देम, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। दो हैं, दो नहीं लूँगी एक साथ। ओके, यू वॉज द वन जो मूव ऑन करने का सोच रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, विच रिप्रेजेंट्स कि आपके पार्टनर से आपके कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे आप लोगों के बीच में लग रही हैं कि बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबी बहस हुई है। देखो कन्फ्लिक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, प्रॉपरली यू कैन सी कन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है और बातें, शायद आपकी बातों को ना गलत समझा गया है, गलत तरीके से लिया गया है। ठीक है, यू वॉज जस्ट पुटिंग योर पॉइंट्स और आपके पार्टनर को लगा कि आप उनसे आर्ग्यू कर रहे हो या फिर आप उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप इसी वजह से आपको लगता है कि इट्स डन, मैं इससे ज़्यादा मैं और क्या बर्दाश्त करूँ, जब मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता, जब कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, तो देयर इज़ नो पॉइंट। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। 7 ऑफ वैंस की एनर्जी है, यू वॉज पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, आप अपना 100% दे रहे थे, बट स्टिल चीज़ें वर्कआउट नहीं की। ठीक है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, आपका मेजरली ध्यान उस चीज़ पर ही है। ठीक है, कि इसने ऐसा किया, आपका ध्यान उनकी गलतियों पे अभी इस वक्त ज़्यादा है। ऑल्दो उनका प्यार भी आप मिस करते हो, आपको उनकी अच्छी साइड दिखती है, लेकिन अभी जो मेजरली आपने फोकस किया हुआ है वो उनकी गलतियों पे किया हुआ है। अभी के लिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपके नज़र में ना इसका वो वाला हिस्सा ज़्यादा आ रहा है, जब इसने आपके साथ आर्ग्यू किया, जब इसने आपको गलत बोला, वो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, वो वाले मोमेंट्स आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, होंट नहीं कर रहे, जहाँ पे इसने हिट नहीं कर रहे, सॉरी, जहाँ पे इसने आपको बहुत प्यार दिया, जहाँ पे बहुत लॉयल थे, वो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही। ओके, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बैड साइड ऑफ दिस पर्सन, ओके, नॉट इन टू द पॉजिटिव साइड, राइट। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, शायद आप किसी बैड इन्फ्लुएंस में भी हो। इफ़ यू आर शेयरिंग योर रिलेशनशिप थिंग्स विद some of your friends, families or anyone else, then stop doing that, okay? क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे नज़र दो साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे कितनी ब्लैकनेस है इन दोनों कार्ड्स में, तो यहाँ पे नज़र मुझे दिख रही है कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी से भी कुछ भी शेयर किया है तो स्टॉप डूइंग दिस। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। ओके, अपनी इंटीमेसी, इंटीमेसी इन सेंस जो हमारे बीच प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, प्यारे वाले, क्यूट वाले, नॉट, समझ रहे हो ना, तो अच्छे मोमेंट्स को शेयर नहीं करना होता। ओके, यू कैन शेयर कि यार दिस इज माई बॉयफ्रेंड, दिस इज माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई हस्बैंड और वाइफ एंड व्हाटएवर, तो वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। बट आप लोग क्या करते हो, कैसे रहते हो, कितने प्यारे हो, कितने क्यूट, ये चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो वही चीज़ें आपके रिश्ते में मुझे नज़र दो स्पेसिफिकली दिख रहा है कि नज़र लगी हुई है, एक ब्लैक ईविल एनर्जी मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिख रही है। ठीक है, दिस इज़ योर एनर्जी। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये इन वाले कार्ड से ना उनकी एनर्जीज निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं इनको लेकर, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी एंड फीलिंग्स हैं इनको लेकर। being tricked or lied to in love, being careful of hidden reasons. Okay, आपके पार्टनर को लगता है आप उन पर चीट कर रहे हो। ठीक है, ऑल्दो चाहे वो कितने भी बड़े चीटर हों, मुझे नहीं पता आप लोगों की लाइफ सिचुएशंस क्या हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको उनकी प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप दूसरे लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना। चीटिंग वाली एनर्जी इनको लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कि इनसे झूठ बोला गया है, इनसे चीज़ें छुपाई गई हैं, वैसी चीज़ें इनको लग रही हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नेक्स्ट वन, लास्ट कार्ड आई वांट। ओके,
यहाँ पे तो फीलिंग्स, एनर्जीज और व्हाट वी से फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर सब निकल के आ गया है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। आपको ना थोड़ा सा स्पीड में कर लेना चाहिए वीडियो, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ शायद, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठी हुई होती। ओके हाँ, आपके पार्टनर को मैंने जैसे आपको पहले बताया, उनको लगता है कि उनके साथ झूठ बोला गया है, उनके साथ ट्रिक किया गया है, आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो उन पे, आपकी लाइफ में कोई और है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू कैन क्लियरली दिस कार्ड, ठीक है। आपके पार्टनर आपको डिसलॉयल मानते हैं, चाहे वो खुद भी कितने बड़े लायर हों, कितने बड़े झूठे हों, कुछ भी हों, बट अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम उनको आप गलत लग रहे हो, आप डिसलॉयल लग रहे हो। ओके हो सकता है कि आप शायद अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप रो धो नहीं रहे हो, और उनको ये चाहिए कि भाई रो ना, तड़प ना मेरे लिए, तो वो तड़प आपके अंदर शायद ख़त्म हो गई, आप रो नहीं रहे, आप बार बार उनको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि भाई ऐसा क्यों, इसकी लाइफ में कोई और ही है पक्का, तभी नहीं कर रही है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन का सुनते हुए दिख रहे हैं, उनका इंट्यूशन कह रहा है कि आपका कुछ चल रहा है किसी के साथ। ओके हालांकि ये गलत इंट्यूशन है, क्योंकि इंट्यूशन उनके जागृत होते हैं ना, जो अपने चक्रास पे काम करें, जो अपनी हीलिंग पे काम करें। ये बंदा क्या ही हील कर रहा होगा, ठीक है। तो पर देखो, इस पर्सन को ये नहीं लगता कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया, इसको ये नहीं लगता कि अब आपके रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकती, रियूनियन नहीं हो सकता। उसके लिए ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इट जस्ट उसको आप पर एक तरह से अगेन वही वाली बात है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी। इस पर्सन को यही लगता है कि आप लोगों का ना कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन चाहता है एक बेटर चेंज लाना रिश्ते में, नए सिरे से सब कुछ शुरू करना, बट कहीं ना कहीं ईगो आता है उनका बीच में। ओके यू कैन सी अ लॉट ऑफ फायर हियर। तो या फायर रिप्रेजेंट्स ईगो, जेलसी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहता, अपने आप की खुद की गलती मान के आगे नहीं आना चाहता। ये ना बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं कि मेरी मर्ज़ी से हो, मैं जो चाहूँ वैसा किया जाए, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं और एक बेटरमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। टैरो से इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़। डिवाइन बताइए, इसको फर्स्ट कार्ड हमारा क्लैरिफाई करिए, फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें। द चैरियट। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो यार, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। वो अगेन वही वाली एनर्जी है। आप शायद पहले बहुत इमोशनल थे, आप शायद पहले बहुत इस पर्सन के पैर धोके पीते थे या इसके पीछे पीछे पड़े रहते थे, बट अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा। आप अपनी चिल लो कि भाई ठीक है, तेरी मर्जी है, तुझे आना है आ, नहीं आना मत आ। उस वजह से ये पर्सन ना को आप पर शक है कि भाई ये ऐसा मेरे लिए ये नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब किसी और के लिए कर रही है या कर रहा है, ठीक है। इस कार्ड को अगेन उस वही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। ये बंदा बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या ना करे, आए कि नहीं आए, बात करे या ना करे, या फिर क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में आप चीट कर रहे हो, क्या सच में आप चीट नहीं कर रहे हो। तो वो एक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ऑल्दो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, पहले वाला भी देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ लव, ठीक है। ये बंदा आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपके टुवर्ड्स वापस आना चाहता है। लुक एट दिस कार्ड, इस कार्ड में इसने अपने पेंटिकल को कैसे सीने से लगा के रखा हुआ है। तो ये पर्सन ना आपको लूज़ नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, नो मैटर कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी इश्यूज़ हैं, पर ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ये एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी से बात करें, आप किसी के करीब जाएँ, और इसी वजह से ये जेलसी है, ये एंगर है, राइट। प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। अगेन कन्फ्लिक्ट्स, मैंने ये बोला था ना कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ फायर इज हियर। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। देख रहे हो कार्ड्स एक दूसरे से कितने ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं। तो अगेन वही एनर्जी के पर्सन बहुत ज़्यादा ना नाराज़गी है आपके टुवर्ड्स। आपकी कुछ बातों को ना इन्होंने गलत वे में लिया है, गलत तरीके से समझा है, और उसी वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये कॉम्प्लिकेशंस आप देख रहे हो, ठीक है। ऑल्दो ये बंदा आएगा वापस, रियूनियन आप लोगों का होगा और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। इस बंदे का सब्र का बांध टूट रहा है। ये बंदा आएगा, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स, ये बंदा आएगा ज़रूर, ठीक है।
लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा। डेथ का कार्ड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच होगी। यहाँ पे देखो ये कार्ड था अ न्यू बिगिनिंग इन लव और रिलेशनशिप, तो मैंने क्या बोला था, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। और यहाँ पे ये एक बैलेंस का कार्ड है, देयर इज़ ये तराजू क्या बोलते हैं इसको तो ये कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बंदा अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको एक एहसास है कि आप हमेशा ज़्यादा करते हो, आप हमेशा एफर्ट्स लगाते हो, आप हमेशा उनके साथ प्यार से रहे हो, इज़्ज़त से रहे हो, तो वो अभी आपको वही चीज़ें वापस देना चाहते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ईगोस्टिक रहें और सारी बातें आपसे मनवाएं। वो अभी रेडी हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए, राइट। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन देखिए प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्विक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एट ऑफ वैंड्स भी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, आप लोगों की बात हो सकती है। एंड ये आउट ऑफ सडन होगा, जब आप सोच भी नहीं रहोगे, यू आर बिजी इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी तरह का कोई ऑफिस में कोई इंटरव्यू, कोई मीटिंग, कुछ भी, मतलब कुछ आप बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे होगे अपनी लाइफ में और आपके दिमाग में ये पर्सन चल भी नहीं रहे होंगे और आउट ऑफ नोवेयर इसका मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, ठीक है। जब तक आप डेस्परेट रहोगे कि हाँ इसका मैसेज आ जाए, इसका कॉल आ जाए, ये कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये मैसेज क्यों नहीं कर रहा, तब तक नहीं आएगा। ओके, तो यार दिस इज़ योर एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट किया होगा, अगर रेजोनेट करता है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार, कितने आलसी हो आप लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।